नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सोरवा से लगभग 1 किलोमीटर आगे दरवाड़िया फलिया में खड़े हैं। यहाँ पर एसडीएम और माइनिंग अधिकारी, पूर्व एसडीएम और साथ में तहसीलदार मैडम की एक संयुक्त कार्रवाई है, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। लगभग 7 से 10 एकड़ में फैले इस रेत के बड़े साम्राज्य को पकड़ा है। बहुत बड़ा जखीरा था रेत का। आप सबसे पहले देखिए रेत, ये वो ओरिजिनल रेत नहीं है, मिट्टी से बनाने वाली रेत है। मिट्टी को खोदी जाती थी, उससे ये लोग ये रेत बनाते थे। आप ये देख सकते हो, मिट्टी से बनाई गई रेत है ये पूरी। आप देखिए, हम आपको बताएंगे पीछे इन्होंने एक मशीन लगा रखी है जिससे रेत को पूरी तरह से साफ़ करते थे। उसमें कंकर पत्थर साफ़ करने की एक बहुत बड़ी मशीन भी स्थापित हो गई। रोड से महज 100 मीटर अंदर इतना बड़ा रेत का जखीरा क्या कर रहे थे माइनिंग अधिकारी महोदय इतने समय से। ये आप हमारे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर एसडीएम मैडम भी है, तहसीलदार मैडम है और साथ ही खनिज विभाग के प्रभारी अधिकारी महोदय भी है। इन्हीं से बात करेंगे किस प्रकार से इन्होंने ये जखीरा पकड़ा है। जी मैम, आपको सूचना कैसे मिली? सबसे पहले हमें लोकल सोर्सेज से ही कुछ सूचना मिली थी और उन्होंने बताया था कि सोरवा में इस तरह का कुछ अवैध उत्खनन जो है वो चल रहा है। आज आकस्मिक निरीक्षण पे हम लोग, तहसीलदार मैडम और हम निकले। उसी समय जो है वो ये देखने में आए कि यहाँ पर जेसीबी चल रही है। जब हम लोग इधर फील्ड पर आए तो यहाँ पर तो लगभग 10 एकड़ के आसपास जो है वो एरिया में ये माइनिंग का काम जो है वो फैला हुआ है। ये अवैध उत्खनन है। यहाँ पे एक जेसीबी, एक पोकलेन जो है वो हमने ज़ब्त की है। एक ट्रैक्टर भी है जो हम लोग ज़ब्त करवा रहे हैं। कार्यवाही जारी है। माइनिंग अधिकारी भी हमारे साथ में हैं। मैडम, लगभग कितने समय से चल रहा था यहाँ पर ये? इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली है। ये हम लोग जांच करवाएंगे कि ये कितने समय से चल रहा है, पर देखने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से तो कम से कम ये चल रहा है यहाँ पे। 6 महीने से मैडम माइनिंग अधिकारी का इस तरफ निरीक्षण नहीं हुआ? ये तो आपको माइनिंग अधिकारी से पूछना पड़ेगा। हमारे साथ में प्रभारी माइनिंग अधिकारी भी है, पूर्व एसडीएम तपीश जी पांडे। सर, आप वर्तमान माइनिंग अधिकारी हो और इतना बड़ा अपने एक रवेत ये माइनिंग का पूरा एक जखीरा पकड़ा है, जहाँ फैक्ट्री भी पकड़ा, एक छोटी सी मशीन है, ट्रैक्टर है, इवन जेसीबी है, पोकलैंड है। क्या कहना सर? हाँ, माइनिंग पे लगातार कार्रवाई जारी है और ये इसकी सूचना ज़रूर नहीं थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई मैं भी तत्काल पहुंचा हूं और ये इस पे कार्रवाई हुई है। जेसीबी और पोकलैंड उठाए हैं और बाकी भी अन्य सामग्रियां हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, रेत छन्ना मशीन भी नया लगाया हुआ है और बिल्कुल ही ये अवैध है और गलत तरीके से संचालित हो रहा था। क्यों ये नहीं पता चला और माइनिंग के जो हमारा स्टाफ है, माइनिंग इंस्पेक्टर है, उनसे मैं ज़रूर स्पष्टीकरण मांगूंगा कि ये क्यों पहले पता नहीं चला और क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जांच का विषय है। ये माइनिंग कलेक्टर महोदय को मैं अवगत कराऊंगा कि ये इस तरह से 10-12 एकड़ में ये भारी माइनिंग का अवैध उत्खनन हो रहा था और यहाँ से स्वाभाविक रूप से यहाँ से डेली डंपर जाते होंगे, तो ज़रूर हम डंपर तो जब्त करते रहे हैं। पिछले आप लोगों ने भी देखा होगा, पिछले वीक से लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं अवैध परिवहन का। लेकिन उत्खनन का इतना बड़ा मामला ऐसा होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था और ये मिला, बड़ा आश्चर्य की बात है। और इस पर ये गंभीर लापरवाही भी है और ये इसकी जाँच कराएँगे और इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने घन मीटर इन्होंने जो मिट्टी का उपयोग किया होगा? ये अभी इसकी नाप तोल कराएंगे। इसमें रेवेन्यू की टीम और माइनिंग की टीम में इसको लेके नाप तोल करेंगे, उसके बाद ही होगा लगभग। अभी क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, बिना इसकी गहराई और लंबाई चौड़ाई नापे एकदम से बता पाना संभव नहीं है। सर, जो मिट्टी से रेत बनाते किस प्रकार से प्रोसेस थी यहाँ पर इनकी सर? ये पानी कहीं से उपलब्ध कराते हैं। पानी आप जैसे देख रहे हैं, सामने गड्ढा है और इसके पीछे एक मोटर लगा हुआ है, 5 हॉर्स पावर का मोटर लगा है ट्रैक्टर पे और उस पर चलाते हैं। और ये जो पुरानी ज़मीन है जिस पे कि रेत रहा होगा उसको ये निकालते हैं और उस पर धुलते हैं। वो धुलने के बाद छन्ना लगा हुआ है, जैसे कि एक मशीन भी लगी हुई है छन्ने की। वो छन्ने पे डाल के रेत अलग होता है और बाकी कंकड़ और मिट्टी जो है अलग हो जाता है और उसको ट्रैक्टर ट्राली में करके इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आप सामने ही देख रहे हैं, ये इकट्ठा किया हुआ है और ये जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर से या डंपर से भर के ये बाहर भेजते हैं। ऐसा ये प्रक्रिया इनकी ऐसी है जैसे बताया इन लोगों ने। ये सर फॉरेस्ट एरिया है क्या पूरा? नहीं, अभी मैंने पूछताछ करा तो बताया कि नहीं, ये निजी ज़मीन है। तो मैं यहाँ लोकल पटवारी अभी चूँकि है नहीं, तहसीलदार मैडम को बोला है कि इसको देखें कि ये ज़मीन किसकी है, कहीं शासकीय तो नहीं है और निजी भी है, तो इस पर गंभीर कदाचारण होगा और इस पर निश्चित तौर पे बृहद कार्रवाई होगी। यहाँ पर से इसका जो चलाने वाला कोई मालिक या मैनेजर किसी को पकड़ा गया सर? इसमें अभी ये है, टीआई साहब को बुलाया था। अभी ये भुचरिया करके हैं, वो उनकी ज़मीन है, उनके पापा के नाम में है। वो बता रहे हैं कि वो किराए पे लाए थे, पोकलैंड को भी लाए थे, 1-1.5 लाख रुपए किराया मंथली ऐसे बता रहे हैं।
तो बुचरिया करके हैं, वो बुचरिया पिता मान ऐसा कुछ है, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। ये थे हमारे साथ में खनिज विभाग के अधिकारी पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अवैध रेत बनाने का काम हो रहा था। पूरी तरह से लगभग 10 एकड़ के अंदर हो रहा था। इतना बड़ा जखीरा, देखिए आप पूरा टीला देख सकते हो। ये पीछे एक नदी जैसा है, इसमें ये लोग मिट्टी को डालते थे और जेसीबी और पोकलैंड के माध्यम से मिट्टी को धो के रेत बनाते थे। आने वाले समय में ये गड्ढा एक हादसे का भी बन सकता था। हालांकि आपको इसकी पल पल की हम अपडेट देते रहेंगे आगे भी। राकेश चौहान, अलीराजपुर।